आज हम लोग अपने इस आइसोमेट्रिक पाइपलाइन प्रोजेक्ट में थोड़ा सा वर्क करेंगे। पिछला काम रिवाइज करते हुए तब वर्क करेंगे। दरअसल पिछली बार एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होने की वजह से वो वीडियो लेंदी टाइप की हो गई है, काम उतना ज़्यादा है नहीं। पिछली बार मैंने बताया होगा ड्राफ्टिंग सेटिंग से डीएस एंटर करके स्नैप एंड ग्रिड में आइसोमेट्रिक स्नैप ऑन करके हम लोग ड्राइंग शुरू कर सकते हैं। अगर हम सीधे ड्राइंग करना चाह रहे हो तो एक कमांड है आइसो ड्राफ्ट। इसमें देखेंगे सीधे ऑर्थोग्राफिक और तीनों आइसो प्लेन में डायरेक्ट स्विचिंग, ये भी पॉसिबल है। तो हम अगर लेफ्ट साइड में सीधे आना ही चाह रहे हैं तो आ गए, और अगर एक बार आइसो ड्राफ्ट में आ गए हैं तो F5 से तीनों प्लेन में स्विच कर सकते हैं। मतलब ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके वो स्नैप ग्रिड में वैसे नहीं ऑन करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको ये स्विचिंग और इसमें प्लेन स्विचिंग आइसो ड्राफ्ट सीधे भी दे रहा है। ठीक, तो शुरू कर रहे हैं। दोनों में से कोई मेथड ले लीजिए। बताया था कि एक 1x1 का क्यूब बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें मेजरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल कनेक्शंस इम्पोर्टेंट हैं। तो स्केल पे बनाने की जरूरत हम लोग को नहीं है फिलहाल। इसको आइसो प्लेन स्विच कर दिए, फिर F5 से आइसो प्लेन स्विच किए, आइसो सर्किल बनाने के लिए इलिप्स, आइसो प्लेन इधर वाला लेना है तो ये हो गया आइसो सर्किल ऑप्शन। सेंटर के लिए शिफ्ट राइट क्लिक मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेंटर आ गया। रेडियस 0.5, इसकी शायद पिछली फाइल मेरे से बची भी नहीं है, इसीलिए इसको एकदम शुरू से ही शुरू कर दिए हैं, ताकि अगर कोई देखे तुरंत से तो वो यहाँ से भी फॉलो कर ले जाए। बाकी समझना हो प्रोजेक्ट के बारे में तो पिछली वीडियो पे चला जाए। ये लेंथ रफली 2 के आसपास ठीक लग रही है तो 2 एंटर कर दिया। और जो आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाए हुए हैं इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी, इसको कहीं किनारे कॉपी पेस्ट कर देना। एक लाइन क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट, एक छोटा एलिप्स, फिर से EL एंटर, राइट आइसो प्लेन, आइसो सर्किल, सेंटर अब ऐसे ही मिल जाएगा। रेडियस 0.3, बहुत कम हो गया। इस पे ऑप्शन तो देगा नहीं, ये तो एलिप्स है। फिर से आइसो प्लेन फिर स्विच किए इस तरफ, इसको मूव किए यहाँ से, ऑर्थो ऑन कर लें। कितना आगे मूव कर लिया जाए हम लोग पे डिपेंड करेगा। 0.1 आगे कर लेते हैं। हम जैसे माउस से थोड़ा सा मूव करके और अंदाजा ले ले रहे हैं तो माउस पे डायमेंशन दिख जाती है, उसी हिसाब से अप्रॉक्स मूवमेंट दे देते हैं। तो ये वाली शेप बन गई थोड़ी। यहाँ पे पिछली बार बताए थे कई आइट्रेशन में टेंजेंट करेंगे तो ठीक ठाक बन जाएगा। 2 ही बार में ठीक ठाक बन गया। फालतू लाइनें ट्रिम कर दें, अंदर का ये अंदर का, क्वाड्रेंट से सेंटर पे इधर लाइन मिरर कर दिए। ठीक ठाक बन गया। अब इधर के लिए अब इसको शुरू में स्क्वायर को डिलीट नहीं करना है, पीछे वाला हटा सकता है।
पीछे वाले की ज़रूरत नहीं, वो समझाने के लिए बना हुआ था। आप लोग बनाते समय केवल एक स्क्वायर से शुरू कर सकते हैं। हालांकि अभी क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसको किनारे रखे हुए हैं। अगला पहले थोड़ा दूर बना लेते हैं, एक यहाँ पे, फिर कॉपी किया, 2 यूनिट दिए थे तो 2 यूनिट से फिर से वही लेंथ आसानी से मिल गई। पूरा ही कॉपी कर लिए होते, झूठ में इतना मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा इससे छोटा बनाना है, आइसो सर्किल, आइसो प्लेन चेंज, सेम सेंटर, 0.3 वाले को फिर आइसो प्लेन स्विच किया, कॉपी, इस बार लगभग इतना आगे बना हुआ है, 0.4। चलिए सर जब लाइन इसको आगे ले रहे हैं तो प्लेन क्यों स्विच कर रहे हैं? मूवमेंट प्रॉपर करने के लिए। जैसे देखिए, प्लेन अगर ऐसे है, ऐसे, तो ये इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि माउस का भी ऑर्थो मोड देखिए तो वो ऊपर नीचे जा सकता है और इधर जा सकता है। ऑर्थो मोड पे दिखाते हैं, कॉपी, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर रहे हैं किसी पॉइंट से, या तो ऊपर नीचे जा रहा है या तो इधर जा रहा है। वही हम आइसोप्लेन जैसे ही स्विच किए तो अब देखिए, अब इधर भी आने लगा, इधर भी जाने लगा। फिर एक बार स्विच किए तो अब इधर, मतलब अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में जाएगा, इधर से उधर। तो जो यूजफुल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में चाहिए तो कोई 2 आइसोप्लेन काम कर जाएगा। एक ये वाला भी इधर में काम कर जाएगा और एक ये वाला भी कर जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं करेगा। जब गलत रह रहा है तो स्विच कर देना है। जैसे ये सर्किल, सॉरी, ये इलिप्स बनाने के लिए मुझे राइट प्लेन लेना पड़ रहा है, और जब राइट प्लेन ले रहे हैं तो हम इधर इस तरफ मूवमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इस लाइन के अलोंग। क्लियर हो गया? जी सर। आप स्नैप टू स्नैप लाइन बना सकते हैं। जैसे देखिए, अभी भी मेरा आइसोप्लेन ये लाइन बनाना अलाउ नहीं कर रहा है ऑर्थो मोड पे। ऐसे बनाना चाहे तो नहीं दे रहा है। हालांकि क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट देंगे तो लेगा, तो यहाँ पे हमको स्विच करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे बिना स्विच किए काम हो जाए ठीक है, जहाँ करना पड़ेगा वहाँ कर दे रहा है। यहाँ पे फिर एक छोटा सा बना के तब सीधा जोड़ दिया गया है। फिर इलिप्स, गलत हो गया, आइसो सर्किल पहले ले लेना है, तब सेंटर देना है, इस बार 0.2। देखिए, यहाँ से अगर मुझे केवल लाइन खींचनी है तब स्विच करना पड़ेगा। जैसे जब इन दोनों के बीच की लाइन कनेक्ट कर रहे थे तब तो मुझे क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट मिल गया था, स्विच करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ से मुझे उसी डायरेक्शन में खींचना है तो स्विच कर दिए, लाइन आ गई। सेम चीज क्वाड्रेंट से फिर से, यहाँ वाला एलिप्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, वो इसके अंदर छुप गया है, तो बस फालतू लाइनें ट्रिम करते जाना है इस तरह से। इसे दिखने में थोड़ा सॉलिड सॉलिड हो गया। अभी इसको बचा के रखे हैं, यहाँ पे एक लाइन चाहिए उसके लिए, क्योंकि ये वाला पॉइंट मिलता नहीं है जल्दी। इसका क्वाड्रेंट यहाँ भगा देता है, ये वाला पॉइंट मिलता नहीं है जल्दी। अच्छा, आज एक ट्रिक दिमाग में जा रही है, सेंटर से वर्टिकल खींच के भी मिल सकता है। इस पर हम ध्यान पहले नहीं दिए थे। पहले हमको फिर ये पूरा 1 बाई 1 का बनाना पड़ता था, तब ये वाला पॉइंट मिलता था। आज सेलेक्ट किए हैं तो दिख जा रहा है कि सेंटर से अगर वर्टिकल खींचे तो वो इस पॉइंट से होके जाएगा। ठीक है, वो भी अच्छा ऑप्शन है। तो इनको ढोने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हटा सकते हैं। ऐसे ही जितनी बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो एक्सपर्ट होते जाते हैं कि भाई 4 ऑप्शन और मिल गए, ठीक है, चीज़ें और जल्दी बन सकती हैं।
मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है कि हम जितने तरह के प्रोजेक्ट सीखते हैं फिर वैसे प्रोजेक्ट आने कम हो जाते हैं। जैसे आइसोमेट्रिक पाइपलाइन का पिछले 12-14 साल में केवल 2 ही प्रोजेक्ट किए हैं। अब बस ट्रेनिंग दे रहे हैं इसलिए एक्सपर्टीज बढ़ रहा है, नहीं तो प्रोजेक्ट करने का भी ऑप्शन नहीं मिला। ऐसे ही स्टील स्ट्रक्चर इस समय कर रहे हैं तो केवल 2 ही प्रोजेक्ट उसमें भी चल रहा है अभी। पता नहीं तीसरा मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा। तो वही अगर रिपीटेटिव होता है तो फिर प्रॉफिट अच्छा होने लगता है। जैसे अगर यही प्रोजेक्ट आज मिले और सेम पेमेंट हो तो भाई हम कमा के माला माल हो जाए, ठीक है। जब पहली बार किए हैं तो सीख भी रहे थे, बना भी रहे थे, बहुत लोअर बजट में काम करके दे दिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। मूव कर दिया, जो हिस्सा छुप गया वो ट्रिम आउट कर दिया ऐसे। पीछे भी बना है तो पीछे मैंने इनको 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 लेके कॉपी कर लिया, ठेल दिया पीछे, अंदाज से थोड़ी दूर रख देते हैं। चलिए, कुछ खास दूरी देना चाहे तो दे सकते हैं। चलिए 2.5 ट्रिम फिट, इनकी भी ज़रूरत नहीं रही। अब ये ऊपर वाला बनाना था, अभी आज ही ट्रिक खोजा गया। लाइन सेंटर आया, वर्टिकल खींचे तो ये पॉइंट मिल गया। अब यहाँ इंटरसेक्शन से आगे बढ़ा दिए। पिछली बार इसके लिए हम पूरा वो स्क्वायर ढूंढ के ले आते थे। इलिप्स, अब फिर से आइसोप्लेन टॉप वाला चाहिए तो आइसोप्लेन स्विच कहाँ पे रखा जाए, तो इस लाइन के लगभग 1/3 पे यहाँ रख दे रहे हैं। सॉरी, आइसो सर्किल ऑप्शन, सेंटर, उधर वाला थोड़ा छोटा है तो 0.1, इधर वाला थोड़ा बड़ा है 0.15, इनकी ज़रूरत नहीं रही, डिलीट। लाइन, यहाँ तक हम लोग पिछली बार वाला बना लिया, मुश्किल से 5-10 मिनट में इसको हम लोग फटाक से बना के ख़त्म किया। इसको भी थोड़ा ऊपर तक रखना है। चलिए 0.4, 0.4। एक्चुअली ये वैल्यूज़ दे देने से, हालांकि वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है, वैल्यूज़ देने से ड्राइंग थोड़ी सिस्टमेटिक बनती है, देखने में ठीक आती है। देखिए तो अब ये बराबर आ रहा है तो देखने में वो दूर से ठीक आ जाएगा। नीचे वाला मिस कर गए तो कोई बात नहीं, यहीं से उठा ले रहे हैं, कॉपी, सेंटर से पकड़ा। अब देखिए अगर हमारे पास सेंटर का रेफरेंस है तो हमें ऑर्थो मोड या आइसोप्लेन स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे स्नैप टू स्नैप क्लिक करें, काम हो जा रहा है। सेंटर पे लाके क्लिक कर दे रहे हैं। एल एंटर लाइन, यहाँ से इसके सेंटर पे मिला है, यहाँ मिला है, यहाँ भी बनाना था, मिस कर गए, कॉपी, सेंटर पे आ जाओ भाई, इनको भी पकड़ लेते हैं। चलो भैया, पीछे वाले की जरूरत नहीं है। लाइन, ये रहेगा। इसमें आप लोग का विजुअलाइजेशन अच्छा चाहिए कि क्या दिखाई देगा क्या नहीं दिखाई देगा, वो चीज़ ठीक रहे। अब बेस पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देना है जिसपे फाउंडेशन प्लान, मतलब फाउंडेशन वाला ब्लॉक। लाइन कहीं एक जगह से पकड़ते हैं पहले और एक वैल्यू का अंदाजा ले रहा है। 6 पे लग रहा है ठीक ठाक है। चलिए
आइसोप्लेन इधर लग रहा है 2 पे ठीक ठाक है। 6 वर्टिकल में ले लें 0.5 2.5 उस ड्राइंग के हिसाब से ज़्यादा लग रहा है, हालांकि चल जाएगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस ठीक है। 6 इसमें भी फालतू लाइन है, ट्रिम सीधे एंड पे ट्रिम कर दिए, बीच का पकड़ के डिलीट कर दिया। इनको बहुत परफेक्ट रखना हो तो यहाँ मिड से एक लाइन पकड़ लें, इसका मिड है यहाँ पे, ये ट्रिम करने से पहले ही पकड़ लेना चाहिए था। मूव, इसका मिड पकड़े, यहाँ रख दिए, और ये डिस्टेंस इक्वल करनी हो तो मार्क्स को सुंदर बनाने में हम भी लग गए, ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, इसीलिए प्रोजेक्ट वाले लेट होते हैं सब। ठीक है, जो स्किल है वही सिखाना है तो सिखाते जा रहे हैं। ये भी मिड में कर दिए। अब देखिए तो इधर जो दूरी होगी वो इधर हो गई, इधर जो दूरी होगी वो इधर हो गई, तो सिस्टमेटिक हो गया। फालतू लाइनें कुछ बन गई हैं, इन लोग को ट्रिम आउट कर दिए, यहाँ भी कर दिए। अब इस चीज़ का ख्याल आप लोग पहले ही कर सकते हैं, वो ख्याल देखिए तो इसमें नहीं किया गया भाई, वो पहली बार बनाए थे तो उसको बना ले गए थे, यही बहुत बड़ी बात थी। आज की डेट में ये हम चौथी पांचवी बार बना रहे हैं तो हर चीज़ इंप्रूव होती जा रही है। यहाँ तक हम लोग का ये पूरा बन गया। इस पे टेक्स्ट लिखना है, सक्शन नोजल N1। तो एक तो हम लोग सीधे टेक्स्ट लिख के टी एंटर करके विंडो बना के और फॉर्मेटिंग में ऑब्लिक एंगल चेंज करके हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे 30 पे ऑब्लिक किया, अभी दोनों तरीका दिखा रहे हैं, एक फटाफट वाला तरीका दिखा रहे हैं और एक भाई ड्राइंग लंबी करनी है तो उसके लिए हम लोग सिस्टमेटिक चलें, ताकि सिस्टम से करेंगे तो फिर आगे का काम भी आसान रहेगा। अभी इतना ही लिख रहे हैं, इसको कॉपी कर लिया। एक तो मैंने यहाँ पे ऑब्लिक एंगल 30 दे दिया, लिख दिया, और अब इसको सेलेक्ट करके रोटेट कर दिया 30 डिग्री पे, ऐसे। अब इनको उठा के यहाँ पे रख दीजिए, ये वर्टिकल टेक्स्ट जैसा फील देगा। ये हो गया सक्शन नोजल। अब यहाँ पे देखें, सक्शन नोजल लिखते समय पीछे का बैकग्राउंड मिटा दिया गया है क्योंकि रीडेबिलिटी यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है थोड़ी। तो टेक्स्ट पे डबल क्लिक किए, इसकी विंडो एकदम कट टू कट कर लें, जहाँ पे ये ऐसे ना भाग रहा हो, ऐसे हो जाए, ठीक। और अब मास्क पे आ गए, यूज बैकग्राउंड मास्क, यूज ड्राइंग बैकग्राउंड कलर। अगर ये नहीं करते तो रेड कलर का मास्क लगा देता, बैकग्राउंड कलर कर लेंगे तो वाइट कलर का लगा लिया, आपका टेक्स्ट अब रीडेबल है। हालांकि अगर इसमें आप ड्राइंग ऑर्डर सही ना रखें तो नहीं लेगा, जैसे ड्रॉ ऑर्डर मैंने सेंड टू बैक कर दिया तो फिर गड़बड़ा गया। तो दरअसल ये लाइन और ये टेक्स्ट कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, ये ड्रॉ ऑर्डर से तय होता है। एक्चुअली अगर आप Z में देखेंगे तो ये ऊपर नीचे कोई नहीं है, तो सब एक ही प्लेन में है, लेकिन जो चीज़ें एक प्लेन में है उसमें ड्रॉप ऊपर कौन होगा कौन नीचे होगा वो ड्रॉ ऑर्डर से तय होता है। ब्रिंग टू फ्रंट करिए तो वो पीछे की लाइन को मिटा के ऊपर चढ़ जा रहा है। नोजल नहीं मिटानी है तो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, ठीक है। और डिटेल लिखना है तो जो जो लिखना है यहाँ पे डबल क्लिक करके लिख दें। ये तो था कि फटाक से कुछ करना था तो मैंने टेक्स्ट ले लिया, कर दिया। क्योंकि हम लोग को इसमें लंबा रेस का घोड़ा बनना है तो टेक्स्ट से पहले आप स्टाइल ही चेंज कर लीजिए। टेक्स्ट स्टाइल चेंज करने के लिए कमांड है ST एंटर, और
ये कमांड आप लोग को एनोटेशन में यहाँ पे पहला बटन दिख रहा है, इससे भी मिल सकती है। सेम चीज़ है, जैसे हम लोग डायमेंशन स्टाइल सीखे थे तो वैसे ही टेक्स्ट स्टाइल पे भी हम लोग इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। एक न्यू ले रहे हैं, एक मिनट सॉरी, टेक्स्ट की हाइट का अंदाज़ा ले लिया जाए, 0.2 पे ठीक आ रहा है, ठीक है। st एंटर टेक्स्ट स्टाइल न्यू, एक मैंने लिया 30, इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ ऑब्लिक 30, साइज 0.2। अपने समझने के लिए ऑब्लिक एंगल 30 और हाइट 0.2, ये दोनों सेटिंग मैंने इस टेक्स्ट स्टाइल में दे दी। एक नया ले रहे हैं। जब मैंने प्रोजेक्ट किया था पहली बार तो हम इसको केवल 30 और -30 लिख के काम चला दिए थे, ठीक है। बाकी जितना सिचुएशनल सही कर पाए उतना ठीक। यहाँ पर मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया पिछले वाले में, उसका नाम अब प्लस, चलिए इसी को कर लेते हैं। इसको ऑब्लिक +30 कर ले रहे हैं, उसको भी -30 कर देंगे। साइज 0.2, ये हो गया। इस वाले में आके ऑब्लिक एंगल -30 कर दिया। यही दो की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को बस अभी, और बार बार इसमें हम लोग स्विच करेंगे तो वो चीज़ आसानी से हो जाएगी। अब इसमें क्या हुआ, मान लीजिए हमारा स्टैंडर्ड ही टेक्स्ट स्टाइल थी, टी एंटर करके हमने कुछ लिखा, कॉपी किए थे तो वही उठा लिया है। नॉर्मली लिखते तो इस तरह से लिख देता, और अगर हमने टेक्स्ट स्टाइल बना रखी है तो जस्ट इसको सेलेक्ट रखें और यहाँ से हम जिस पे दे देंगे तुरंत उस पे चला जाएगा। तो जिधर वाला चाहिए उधर वाला दिए और रोटेशन ले लिए, तो ये हमारा थोड़ा सिस्टम से काम हो गया। कहीं इधर घुमा, कहीं इधर तिरछा करना होगा, कहीं उधर करना होगा, उस हिसाब से हम लोग लेते चलेंगे। मतलब बार बार वो ऑब्लिक एंगल पे जाके नहीं चेंज करना है, बस यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल बदल लेना है, +30 या -30। अब आते हैं इस पे, एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन ये, हम लोग स्टडी करते समय, डिस्कशन करते समय देखे थे कि इसका बिल ऑफ मटेरियल जो है वो अच्छा खासा लंबा है। तो इसकी एक्चुअली जो लाइब्रेरी बन रही थी, जैसे हम लोग रेजिडेंशियल फ्लोर प्लान जब बनाते हैं तो डोर, विंडो, वेंटिलेटर, सोफ़ा, प्लम्बिंग फिक्चर्स, व्हीकल्स, ट्री, फर्नीचर्स, ये सब का लाइब्रेरी रेडी करते हैं। अगर हम लोग एक ही प्रोजेक्ट करें तो लाइब्रेरी बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट डिस्क्राइब किए थे तो याद होगा कि ऐसी लगभग हम लोग को केवल एक ही प्रोजेक्ट में 40-50 ड्राइंग बनानी थी। तो बात वही है कि अगर ये सिंबल मुझे 2 ही 3 बार बनाना है तब तो हम सिंपल कॉपी पेस्ट करके बना लें, लेकिन अगर 50 ड्राइंग में 3-4 जगह, 5-6 जगह यूज़ होना है तो इसकी लाइब्रेरी होना बेटर है कि बाल वाल्व का अलग बना लें, गेट वाल्व का अलग बना लें, ठीक है, फ्लेंज का अलग बना लें, और लाइन ब्रेक का अलग बना लें, और क्या है, ये बेल्डोलेट है शायद, स्पेक्टिकल ब्लैंक का बना लें जो यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे करके जितने सिंबल्स दिख रहे हैं इन लोग का एक लाइब्रेरी बना लेना बेटर होगा। क्योंकि आप लोग को मैं बहुत ज़्यादा ये प्रोजेक्ट तो नहीं करा रहा हूँ, एक ही करा रहा हूँ, तो इसलिए हम इसको ब्लॉक लाइब्रेरी नहीं बनाएंगे, लेकिन अलग से इसका सिंबल बनाने का ट्रेनिंग जरूर दे दे रहे हैं। पहले हम लोग एक फ्लेंज बनाएंगे,
उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फ्लेंज हो गया ये। इसमें जो नीचे वाला है वो तो इसकी नोजल है मोटर की, पंप की सॉरी, और ऊपर वाला जो है ये पाइप में फ्लेंज लगा हुआ है। और चूंकि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में चाहे 1 इंच का हो चाहे 8 इंच का हो, सिंबल वही यूज होता है। तो इसमें हम लोग प्रॉफिट साइड में है, मतलब जो 1 इंच का उस पर लिख दिया 1 इंच, जो 8 इंच का उस पर लिख दिया 8 इंच। और वो तो खैर वाल्व के केस में, और फ्लेंज के केस में उतना भी नहीं लिखना है। पाइपलाइन का नाम अगर 8 इंच हो गया तो उसमें जो फ्लेंज लगा है वो 8 इंच होगा। और यहाँ पे अगर 1 इंच कहीं भी कोई वाल्व दिख गई है तो इसमें जो फ्लेंज लगा होगा वो 1 इंच का होगा। मतलब ये अंडरस्टूड रहता है वर्किंग ड्राइंग रीड करने वाले, जो हमारा टेक्नीशियन स्टाफ है, फिटर या वेल्डर, तो उन लोग को ये सब क्लियर रहता है। तो सिंबल हम लोग को एक ही बनाना है, उस लाइन में अटैच होते ही उसका मीनिंग बदल जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं, एक पहले छोटा सा बना लेते हैं, तब उसको ले चलेंगे उधर बॉक्स पे। एल एंटर लाइन लिए और अंदाज़ा ले रहे हैं कि कितना बड़ा बनाया जाए। तो अगर कोई रेफरेंस ड्राइंग मिल गई है तो सो गुड, ठीक है। थोड़ा सा दूर ही बना ले रहे हैं। ये मुझे लग रहा है इतना बड़ा ठीक ठाक आ रहा है, 0.06 0.07, इतना बड़ा करने पे ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। 0.1 करके देखते हैं, अगर बड़ा लगेगा तो छोटा करेंगे। सॉरी, आइसोप्लेन स्विच करना था, हम ऑर्थो मोड चेंज कर रहे थे। हाँ, अगर हम प्लेन ये वाला ले लें तो मेरा दोनों तरफ से कवर होता चलेगा। बड़ा लग रहा है, चलिए। ये दूरी 0.02, इधर हम 0.08 ही ले रहे हैं, चलिए मुझे यही बेटर लग रहा है। ट्रिम ट्रिम, अभी 0.02 भी थोड़ा मोटा ही लग रहा है। एक मिनट, शुरुआत में ही जितना जितना चेंज करना उतना ठीक है, बाद में हम लोग फिर भटकते रह जाते हैं। पहला सिंबल बनाने में ज़्यादा मेहनत है, उसके बाद फिर कॉपी पेस्ट ज़्यादा रहेगा। इसके मिड से एक्सेस ले रहे हैं क्योंकि हमको इसमें ध्यान दीजिए तो पूंछ गई है। यहाँ पे भले गोला दिखाई दे रहा है लेकिन ये गोला वेल्डिंग का सिंबल है, पूंछ गई है और उसका फिर से हॉरिजॉन्टल एक लाइन गई होगी जो दोनों तरफ सिमेट्रिक गई होगी। तो ये मैं ले रहा हूँ, चलिए 0.1। इसको हम लोगों ने 0.01 शायद लिया था, नहीं 0.1 लिया था, ठीक है। इसको मैं लेता हूँ 0.02, इधर भी इधर भी। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एक्सिस के अलोंग डिस्टेंसेस देनी है तो आपको सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। मतलब ये दूरी और ये दूरी इक्वल देनी है। ये चूंकि एक्सिस के अलोंग नहीं है तो ये डिस्टेंस डिस्टॉर्ट हो जाएगी, लेकिन ये डिस्टेंस एक्सिस के अलोंग है तो ये डिस्टॉर्ट नहीं होगी, ये परफेक्ट आएगी, ठीक। और एक थ्योरी और रहती है, आप लोग आइसोमेट्रिक स्केल सुने होंगे, अगर कॉलेजेस में ड्राइंग सही पढ़ाई गई होगी तो वो भी पता होगा। आइसोमेट्रिक स्केल, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया। होता क्या है कि बहुत अगर हम लोग आइडियली आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएं तो जो ट्रू लेंथ है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होके आती है। इसको अभी हम 3D ऑब्जेक्ट बना के दिखा देंगे। जो ट्रू लेंथ है, 45 डिग्री की लाइन खींच के उस पर ट्रू लेंथ बनाते हैं और एक 30 डिग्री की लाइन खींच के ऊपर ट्रू लेंथ मार्क कर दिया, वहां से सीधा परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर नहीं, नीचे वाली लाइन, मतलब सीधे वर्टिकल लाइंस खींचते हैं तो इस पे जो लेंथ मिलती है वो आइसोमेट्रिक लेंथ मिलती है। मतलब अगर आइडियली ट्रू लेंथ 10 की हो तो यहाँ पे
ये इतने से स्केल डाउन हो जाती है 81.6% के अबाउट। ठीक है, ये बहुत आइडियल बनाने पे है। जब हम लोग रियल प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो चूंकि इसमें रियल लेंथ का कोई मतलब ही नहीं है इस ड्राइंग में, तो इसलिए आइसोमेट्रिक स्केल पे हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक, ये चीज़ बहुत पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं कि इसमें हम लोग थ्योरेटिकल नहीं रहेंगे, जो डिस्टेंस देंगे सीधे दे देंगे। अगर कोई बहुत ही एकेडमिकली पढ़ा हुआ बंदा आ जाएगा तो कहेगा भाई आप आइसोमेट्रिक स्केल पे क्यों नहीं बना रहे हैं। वही अगर उस पर बनाएंगे तो बन चुका ड्राइंग तब। मतलब तब जो प्रोजेक्ट हम 2 दिन में कर रहे थे तो लिटरली 6 दिन लगेगा, क्योंकि हर लेंथ को आपको ये 0.1 है तो आप इसको 0.1 और स्केल फैक्टर 0.816 वाला से गुणा करेंगे तब बनाएंगे। तो वही हर लेंथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बैंड बच जाएगी। और वो फोर शॉर्टनिंग क्या थी, इसके लिए हम एक 3D बॉक्स बना रहे हैं। 1 by 1 का ये सब तो आइसोमेट्रिक थे, तो इसलिए ये सब ऑर्बिट करने पे पेपर ड्राइंग बन जा रहे थे। और ये 3D ग्राफिक है, तो ये हर एंगल से ऑर्बिट होके सही दिखा रहा है। अगर इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम लोग देखें इस 3D सॉलिड का, जस्ट इस व्यू क्यूब के कॉर्नर पे क्लिक कर दीजिए तो ये प्रोजेक्शन दिखा दिया। और अगर हमारा ये हिडन हो विजुअल स्टाइल, देखिए वही चीज़ आ रही है जो हम लोग आइसोमेट्रिक से बना रहे थे। ठीक, अब हुआ क्या, फोर शॉर्टनिंग क्या हुई। अगर इस प्रोजेक्शन को ऑन पेपर हम लोग को बनाना हो तो ये प्रोजेक्शन हासिल कैसे होता है, उसके लिए बाकायदे लंबी सी थियरी है। इसको हम वापस 2D वायर फ्रेम पे लें, टॉप पे लें। इसके पीछे थ्योरी क्या है कि अगर हम इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं, 1 मिनट आइसो ड्राफ्ट सही करते हैं, ऑर्थोग्राफिक ले लिए, एक ये प्रोजेक्शन प्लेन ले लिए, इनको दोनों तरफ से बराबर बराबर घुमाने के लिए रोटेट किए 45 डिग्री। ठीक, अगर हम केवल इतना ही रोटेट किए हों और इस प्रोजेक्शन प्लेन पे हम इनका प्रोजेक्शन ले रहे हो, तो जो ये लेंथ है 1, अरे मेरे भाई 3D ऑब्जेक्ट है इसलिए परेशान कर रहा है। देखते हैं कहीं स्नैप अप लेता है तो गड़बड़ाता है। तो ये जो लेंथ है अगर हम इसको इस प्लेन पे प्रोजेक्ट करें, इसको वर्टिकल प्लेन अगर हम समझें, तो उसकी फोर शॉर्टनिंग इतनी हो रही है। लेकिन अगर अभी इसकी सामने से प्रोजेक्शन लिए तो वो ऐसी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको पीछे से भी उठाते हैं। अब हम 3D रोटेट लेंगे, 3D RO एंटर, यहाँ पे रखेंगे, इस एक्सिस पे लेंगे स्टार्ट एंगल। इसका मुझे एंगल एग्जैक्ट नहीं याद है, बट शायद 30 डिग्री उठाते थे क्या, या 45 ही उठाते थे, देख ले रहे हैं। उल्टा कर दिए भैया, तुम हट जाओ, अनडू, अब से। ये सब हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं, डिप्लोमा की ड्राइंग में भी पढ़े हैं, और बीटेक में फाइनल ईयर में कैड सब्जेक्ट था, एमटेक में भी कैड सब्जेक्ट था, एडवांस कैड। तो उसमें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का जो बैकएंड प्रोग्रामिंग होती है उसमें भी ये सब डिटेलिंग थी। तो उससे हम थोड़ा सा कोरिलेट कर रहे हैं, ताकि अगर कोई एकेडमिकली बहुत खुजली वाला बंदा हो तो कहेगा भाई आप गलत बता रहे हैं, तो वो चीज़ भी क्लियर करते चल रहे हैं कि सही तो ये है, लेकिन प्रैक्टिकल ड्राइंग्स में हम उतना सही हम लोग जा नहीं पाएंगे, वो बना नहीं पाएंगे। इसको मैं 3D रोटेट कर रहा था, प्लस एंगल की जगह माइनस देना चाहिए था, वही गड़बड़ हो गया था। एक्सेस लिया, स्टार्ट एंगल दिया, एक बार -45 कर रहे हैं। ये एंगल मैं श्योर नहीं हूँ,
इधर से रोटेट कर रहा है, नहीं ठीक किया है, सही। इस एंगल से देखिए तो इसको पीछे से खड़ा कर दिए 45 डिग्री पे। अब अगर हम इसका थ्योरी में आ जाओ मेरे भाई, ऐसे वर्टिकल प्लेन में सामने से प्रोजेक्शन लें तो अब ये प्रोजेक्शन प्रॉपर आएगा। और फोरशॉर्टनिंग क्या है, देखिए ये जो वन लेंथ की लाइन है, ये जब हम लोग के इसको एक्सट्रूड करते हैं, जब हम लोग के इस वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्ट होके आएगी, हे भगवान, तुम थोड़ा इधर चलो मेरे भाई, क्या हो जा रहा है यार इसको, कंटिन्यू। तो थ्योरी में इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन लेने के लिए एक तो हम लोग इसको पहले टॉप व्यू से रोटेट किए 45 डिग्री, और उसके बाद इसको वर्टिकल प्लेन में भी पीछे से रोटेट किया, और अब इस प्लेन पे प्रोजेक्ट करके देख रहे हैं। तो जब हमें ये वन लेंथ की लाइन जो है इस पे प्रोजेक्ट करेंगे तो वो जो डिस्टेंस आएगी वही आइसोमेट्रिक स्केल थी, ठीक है। और ये चूंकि 2 बार रोटेट किया गया है, इसमें टॉप वाली रोटेशन तो हम श्योर हैं 45 डिग्री रहती है, मतलब ऊपर से देखने पे इधर से 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये सिमेट्री आ जाएगी। सामने वाले में बहुत श्योर नहीं है, बस एज्यूम कर लिए कि शायद वही था। फ्रंट व्यू से देखने पे नहीं, एंगल गड़बड़ है, देखिए ज़्यादा रोटेट कर दिए हैं, नहीं तो ये और ये पॉइंट मैच कर जाते अगर सही रोटेट हुआ होता। तो वही वो वाला एंगल हम श्योर नहीं थे, ये दोनों पॉइंट जिस एंगल पे मैच कर जाते हैं तो वो ग्राफिक्स से कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आ जाएगा। इसका विकर्ण ऐसा हो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के हॉरिजॉन्टल लाइन बना लें इधर इस साइड से, तो वो एंगल 30 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, या 31 पॉइंट ऐसे कुछ रहता है। तो उस हिसाब से वो आइसोमेट्रिक स्केल है। तो पूरी ज्योमेट्री लगाते हैं तब इसकी शॉर्ट एंड लेंथ मिलती है, और उसको ईजिली बनाने के लिए ये आइसोमेट्रिक स्केल वाला ऑप्शन रहता है ऑन पेपर, ठीक है। और इसको जब प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं तो बाकायदे वो प्लेन पे रोटेट करके उसकी मैट्रिक्स इक्वेशन चेंज करते हैं, तो वो भी ठीक ठाक तामझाम रहता है। तो वो सब थ्योरी के लिए है, प्रैक्टिकल के लिए है कि भाई हमको सिंपल ड्राइंग बनानी है, साइड पे काम करना है। तो इसलिए मैंने अभी फिलहाल 3D वाला हटा दिया, और यहाँ पे लेंथ को सिंपल 0.1, 0.8, 0.4 ऐसा ले रहे हैं, इनको 0.2, 0.2 ले लिया। तो एक्सिस के अलोंग हम लोग मेजर्ड लेंथ ले रहे हैं, और ये सब डिस्टॉर्ट होंगी तो उनको छोड़ दे रहे हैं। इनको डिलीट किया, अभी यहाँ पे अच्छा नहीं बना है भाई, यहाँ तक चाहिए था, बाहर तक बन गया है। एक और लाइन लिए, इस साइड में आइसोड्राफ्ट फिर से ऑन कर लें, आइसोड्राफ्ट, आइसोप्लेन लेफ्ट, लाइन 0.3, सॉरी 0.03, 0.03, ये अच्छा नहीं आया, इसको इसके मिड पे रख के देखें, ये ज़्यादा ठीक आ रहा है, ठीक है। अब से ले लेते हैं 0.03 और इसके मिड पे ये लाइन डिलीट, डिलीट, ट्रिम, डिलीट। अब फ्लेंज का बेटर सिंबल आ गया जो हमारे रेफरेंस से लगभग मैचिंग है, और डिस्टेंसेस हम लोगों ने ठीक से ले रखी हैं, मतलब अब इधर 0.01 है शायद, ठीक है, और यहाँ पे 0.03 है, ये भी दूरी कुछ क्लियर होगी 0.02, ठीक है। अब इसे एक फ्लेंज को पकड़ें, इसमें भी कुछ लाइनें जो वेस्ट हैं उनको हटाते चलें, क्योंकि अभी लोग कई जगह कॉपी पेस्ट होंगे, तो जितनी मिनिमल हो उतना अच्छा, अगर लेयर भी फॉलो कर पाए तो और अच्छा। फिलहाल इस ड्राइंग में हम लोग लेयर नहीं फॉलो किए थे,
इस प्लेन का एक फ्लेंज अभी हम लोग बना लिए। अब जब हम लोग पाइपलाइन कहीं भी इधर उधर घुमाएंगे, चारों तरफ भागेगा, तो अब ये फ्लेंज इस प्लेन पे अभी वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में भी चाहिए होगा, और सेम चीज़ इस प्लेन के अलॉन्ग भी चाहिए होगा, इस प्लेन के अलॉन्ग भी चाहिए होगा। तो एक तो तरीका है कि जैसे यहाँ बनाए हैं अब उसी मेजरमेंट पे हम बाकी पे बनाएं, लेकिन वही एक्सपीरियंस मैटर्स वाली बात हो गई कि हम लोग एक बनाए हैं और इसके बाद हम लोग अब ट्रिक जानते हैं तो वो आप लोग को बताते रहें। मिरर कमांड लीजिए, इस पे मिरर कर दीजिए, एक और बन गया, कुछ ना कुछ तो इस प्लेन के लॉन्ग बना ही है। रिपीट कमांड, इस बार इस पे मिरर कर दीजिए, यहाँ भी बन गया। रिपीट कमांड, फिर से इसको मिरर करके एक बार देखा जाए, बधाई हो, ये भी हो गया। रिपीट, फिर मिरर, ये भी बन गया। अगर ये ट्रिक ना पता हो तो 6 बैठ के बनाते रहेंगे। अभी एक्चुअली 6 ही नहीं बनेगा, ये तो अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इधर ही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चाहिए। देखा जाए बनता है कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा है बनेगा, नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो देखिए मिरर इसी पे आके मैच करने लगेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे दूसरी ट्रिक लगेगी, किसी एक भाई साहब को पकड़िए और इनको रोटेट कर दीजिए। सॉरी, पहले कॉपी कर लें। ये ट्रिक बड़ी ज़रूरी है, लाइब्रेरी बहुत तेज बनाती है। मुझे ये थोड़ा सा मिस कर रहा है कि 30 डिग्री रोटेट किए थे कि 60 डिग्री, फिलहाल 30 करके देख लेते हैं। गलत जवाब है, 60 डिग्री करना पड़ेगा। रोटेट 60, देखिए 60 रोटेट करते ही इसको मूव करें यहाँ पे, इसके अपोजिट खड़ा होने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, और फिर एक बन गया तो फिर धुआंधार मिरर करते चले जाइए, मिरर, फिर मिरर। ग्रुप बनाना चाहे ग्रुप बना सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। जब एक मिरर किए हैं तो सही जगह बैठा दिए हैं तो सब सही जगह ही बैठेंगे। अगर आप लोग इसको मिरर करने से पहले ग्रुप बना लें तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। ग्रुप के लिए केवल ग्रुप बना दें और यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन ऑन रखें, तो एक क्लिक करेंगे तो ये ब्लॉक की तरफ, अरे राम राम राम, ये छूट गया। इसमें एडिट ग्रुप यहाँ पे है, ऐड ऑब्जेक्ट, चलिए ग्रुप की क्लास भी हो गई इसी में। ये ग्रुप हो गए, इसको ऑफ करेंगे तो ये लोग अलग अलग सेलेक्ट होंगे, इसको ऑन रखेंगे तो ये एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा, तो फ्यूचर में थोड़ा आसानी रहेगी। मिरर, ये आप लोग मिरर कॉपी करने से पहले ही कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। देखिए ये बन गई हम लोग की लाइब्रेरी। अब अगर हम लोग लेफ्ट प्लेन पे ध्यान दें तो इधर एक्स डायरेक्शन में ये दोनों हो गए, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों, वाई में ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों। सेम चीज़ राइट प्लेन पे एक्स डायरेक्शन में फॉरवर्ड बैकवर्ड, वाई में सेम चीज़ टॉप प्लेन पे। अभी ये एक सिंबल बना, इसी तरह से बाकी सारे सिंबल भी बनते जाएंगे। जैसे अगर फ्लेंज बन गया तो अब इन लोगों को पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया जाए, मोस्ट लोगों को डिलीट कर दिया जाए, केवल एक को बचाएंगे। जो ग्रुप बना है उसी को बचा लेते हैं। ग्रुप को ओपन कर लेते हैं। अब इनका यूज करके वॉल्व बना ली जाए। वॉल्व और फ्लेंज के आसपास का रेशियो देख रहे हैं, देखिए फ्लेंज का जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो वॉल्व के चौड़े वाले हिस्से के बराबर दिख रहा है, और लेंथ में भी लग रहा है सेम सेम है। तो डिलीट डिलीट डिलीट, इनको जोड़ा यहाँ पे, इनको जोड़ा यहाँ पे,
और इनको रखा मिड पे। अरे भाई गड़बड़ हो गया। मिड पे, मिड पे एक बार ऑर्थो मोड ऑन करें। यहाँ तक 0.12 दिख रहा है, इधर 0.12 आ जाते हैं। मिरर काम नहीं करेगा यहाँ पे। मिड से हम लोग कितना ऊपर गए हैं? 0.05। ठीक है, 0.05, 0.05। डमरू कंप्लीट। इनकी ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दिए। इनकी भी ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दिए। बीच में एक फिल जब गोला बनेगा तो वो ये शायद ग्लोब वाल्व थी। ग्लोब वाल्व या गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व थी। गेट वाले में तो अलग होता। बीच में ग्लोब बना हुआ है, ये बीच में बॉल बनी है। तो ये फील्ड सर्किल बनाएंगे तो हमारा ग्लोब वाल्व बन जाएगा। इलिप्स बना लिए। आइसो सर्किल, आइसोप्लेन ठीक है। रेडियस का अंदाजा ले रहे हैं। ये वाला छोटा गोला बन रहा है 0.02 पे, ठीक आ रहा है। चलिए, हैचिंग, सॉलिड, सेलेक्ट कर दिया। इतने पे हमारा एक वॉल्व कंप्लीट हो गया। ग्रुप सिलेक्शन ऑन करके देखें। एडिट ग्रुप कर रहे हैं, ऐड ऑब्जेक्ट्स। चलिए, ये भी तैयार हो गया। ये फ्लेंज से आसान है थोड़ा। किस सेंस में? क्योंकि फ्लेंज में हम लोग का एक फॉरवर्ड था, एक बैकवर्ड था। वॉल्व के केस में ऐसा नहीं है। बस एक बार मिरर करते जाइए, काम हो जाना चाहिए। मतलब x और y में एक एक मिल जाए तो हमारा काम हो गया, और वो केवल मिरर मिरर करके हो जाएगा। हो गया भाई, ठीक। सिमिलर वे में हम लोग को बॉल वाल्व चाहिए। देखिए, पहले वाले में बहुत दिमाग लगा रहे थे हम लोग, दूसरे वाले में भी इतना दिमाग नहीं लगाए, तीसरे में उससे भी कम दिमाग लगाएंगे। सिलेक्शन ओपन कर लिए। हैचिंग एसोसिएटिव है तो और बढ़िया है। नहीं भाई, इलिप्स बना लेते हैं। चलिए, इतना मेहनत कर लिया जाए। इलिप्स, ये वाला, सॉरी, आइसो सर्किल नहीं लिए। 0.02 लिए थे, इसको 0.025 करके देखें। नहीं भाई, थोड़ा और बड़ा कर लिया जाए क्या? दोनों बना के देख लेते हैं। चलें, 0.03 बेटर है। ठीक है, चलिए। थोड़ा ये बड़ा दिखाई दे रहा है, अगल बगल आएगा तो ठीक से आ जाएगा। जब ये प्रोजेक्ट में हम लोग बनाए थे तब शायद वो आइसो सर्किल नहीं था, उसको हम लोग इलिप्स करके रोटेट करके रख दिए थे। फिलहाल ये बेटर ऑप्शन है। फिर से ग्रुप सिलेक्शन ऑन, ग्रुप एडिट, ऐड ऑब्जेक्ट, ऐड किया, एंटर किया। मिरर, पहला वाला बनाने में 15-20 मिनट लगा, और दूसरा वाला 3-4 मिनट, दूसरा वाला 1-2 मिनट, सॉरी तीसरा वाला। और ये हम लोग जब पहली बार बनाए थे तो 5-6 लोग मिल के और सिंबल्स को पता नहीं 10-15 दिन लगा था, धीरे 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 बनाए थे। मतलब उस पर डिस्कशन होती थी कि गलत हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके जो जो सिंबल आप लोग को दिखाई दे उसकी लाइब्रेरी रेडी कर लेना है। और अब जब इसमें पाइपलाइन हम लोग बनाएंगे तो जिस सिंबल की ज़रूरत होगी उसको टप से उठा के रख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे फ्लेंज रखना है, लेफ्ट प्लेन वाला, लेफ्ट प्लेन पे इसका ग्रुप नहीं बना था, बना दिया जाए ग्रुप। चलो भैया, कॉपी, उठाइए और चलिए रख देते हैं। एक और कॉपी कर रहे हैं ऑर्थो मोड पे।
ना सर, ग्रुप और ब्लॉक में क्या अंतर है? अभी 2 मिनट में बताते हैं भाई। इसको 0.04 पे रख दिए। देखिए ग्रुप जो है वो केवल सिलेक्शन कॉमन कर रहा है, और ब्लॉक जो है, अब अगर हम एक ग्रुप में कोई छेड़छाड़ करें, भाई ये दोनों ग्रुप तो सेम ही है, इस ग्रुप को हम ऐसे डिलीट कर दिए कुछ हिस्सा और वापस से ग्रुप सिलेक्शन ऑन कर दिए, तो ये अभी भी ग्रुप है और ये अभी भी ग्रुप है, और दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। जबकि ब्लॉक में अगर आप एक में छेड़छाड़ करते हैं तो सब में जाता है, उसमें कुछ डायनेमिक फीचर्स भी पड़ जाते हैं जिससे हम लोग मिरर, रोटेट, ये सब ऑप्शन उस पर ग्रिप पे ले सकते हैं। ब्लॉक ज़्यादा वर्सेटाइल है, लेकिन उसको बनाना प्रोसीजरली थोड़ा सा लेंदी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टफ है। चलो सर 2 मिनट बैठ जाइए, क्लास चल रही है। तो जो ब्लॉक है वो प्रोसीजरली थोड़ा सा लेंदी है, तो वो टफ पड़ता है। बाकी ये ग्रुप है तो तुरंत से बना के हम लोग सिलेक्शन कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक में यूज़ का अंतर है कि फटाक से अगर आपको केवल सिलेक्शन कॉमन करना था तो ग्रुप बना लीजिए, ब्लॉक के झंझट में मत पड़िए, इतना सिंपल सा है। अब इसमें ड्राइंग आगे बढ़ाती जाने होगी, तो फिर एक एक करके हम लोग ऐसे सिंबल यहाँ से उठा के और रखते चलेंगे, ठीक। और शुरुआत में 1-2 सिंबल बना के ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि पता चले बहुत छोटा या बहुत बड़ा बन गया। जैसे अभी के केस में देखिए, तो जैसा इस ड्राइंग में दिख रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे फ्लेंज काफ़ी छोटा बन गया है, दिख रहा होगा। तो अगर अभी छोटा पता चल गया तो हम लोग उसको सही कर सकते हैं, कम से कम भाई डबल साइज करना हो तो अपने पूरी लाइब्रेरी में हम डबल कर लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इसके आगे की ड्राइंग के लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।